जो शिक्षा नीति निर्धारित हो जाए। आज भी हालत यही है? जो भी उल्टा सीधा गणित इतिहास हमारा बना दिया, जो इतिहास हमारा बदल दिया गया, वो सब वैसे कल हमने कहा था ना, जैसे कि हमें पढ़ाया जा रहा है कि हम बंदरों की संतान हैं। हम लोग वही पढ़ते चले जा रहे हैं, वही सीखते चले, हम बंदरों की संतान, हम बंदर थे, हैं? हमारे रामायण भागवत गीता सब कह रहे हैं हम ऋषियों की संतान है। इसी तरह अब शिक्षा नीति जिन्होंने बनाई, अब ज्यादा क्या कहें मंच से, लेकिन जिस समय विभाजन हुआ और ये जो भारत देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जब शिक्षा मंत्री हमारे उस समय के जो बने, उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति तैयार कर दी कि बच्चे बाहर से भले ही हिंदू दिखे पर अंदर से वो पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएं। हमारे महापुरुषों के प्रति अपमान की बातें कर दी, हमारे महापुरुषों के आदर्शों को, उनकी महानता को नहीं दिखाया, और उन लुटेरे, उन आताताइयों को महान बताया जिन्होंने भारतवर्ष को वर्षों तक लूटा, शोषण किया। ऐसे मुगलों को जिन्होंने भारतवर्ष पर क्रूरता करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनको महान बतला दिया। अकबर महान थे, अमुक महान थे, ये ऐसे थे, वो वैसे थे, पर भैया उन्होंने क्या बर्बरता हमारे ऊपर की, हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारे बहन बेटियों के ऊपर की, वह नहीं बतलाया गया। हम सामाजिक विद्वेष की बात नहीं कर रहे, हम किसी के लिए पक्षपात की बात नहीं है, पर इतना विचार करने की बात अवश्य है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इतिहास की यथार्थ रूप में पता होना चाहिए कि सही क्या है? क्यों होना चाहिए? इसलिए ताकि सावधान रहे, और जो विभीषिका हमने सही, हमारे पूर्वजों ने सही, वो आने वाली पीढ़ियों को ना सहना पड़े, नहीं तो आने वाले समय में फिर वही हाल होने वाले हैं। आज हम लोग बड़े आनंद से बैठ के भागवत कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग केवल हम और हमारे दो, हम दो हमारे दो के चक्कर में लगे रहे, केवल अपने परिवार से मतलब, हमें दुनिया से मतलब नहीं है। महाराज जी आप तो कथा कहो, ये सब बातें छोड़ो। इस तरह से सोचते रहे तो क्या होगा? न कथा कहने वाले सुरक्षित रहेंगे और न कथा सुनने वाले सुरक्षित रहेंगे। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, कैसे सनातन धर्म को मिटाया जाए, कैसे इन लोगों को बरगलाया जाए, कैसे इनके ऊपर आधिपत्य किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम सबको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटा दी पर सनातन नहीं छोड़ा, और आज हम लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, इतने स्वार्थी हो गए। कोई धर्म की बात भी करे तो वो सांप्रदायिक लगता है। लेकिन यदि यही हालत रही तो आने वाले 10, 20, 25 साल बाद ये होगा कि भैया खुले मैदानों में कथा करना मुश्किल हो जाएगा। वो तो भगवान का भला हो कि भगवान ने ऐसे शासक भेज दिए कि जिसकी वजह से कुछ व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, वरना तो क्या हालत हुई होती है? अब अग्रवाल जी आचार संहिता चल रही है, क्या कहें? पर यह है कि आप सब समझदार हैं, इस बात का विचार रखें कि भैया हमारा सनातन सुरक्षित रहना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और हमारे बच्चे सुखी रह पाएंगे, वरना तो हमारे बच्चों का भविष्य भी बहुत अंधकार में है। हम लोग संपत्ति तो कमा रहे हैं, पर उस संपत्ति का उपभोग कौन करेगा? ये कश्मीरी पंडितों से समझ लेना। कमाया किसी ने, घर किसी ने बनाया, खाया किसने? तो कहीं ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं कि हम कमा कमा के रखते जाएं और ढेर लगा के जाएं, पर हमारे बच्चे उसको खा ना पाएं, खाने के लिए कोई और आ जाए, है? अच्छा, हम लोग किसमें खुश हैं? अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज दिया और वो 2-4 अंग्रेजी के शब्द बोलना सीख गया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने लग गया। हमें लगा कि अरे बहुत पढ़ा लिखा हो गया, गुड मॉर्निंग बोलता है, अंग्रेजी में बात करता है। पर ध्यान रखना, केवल गुड मॉर्निंग बोलने से कुछ गुड होने वाला नहीं है। गुड होने के लिए भैया जीवन के आदर्श बदलना पड़ेगा और सनातन की रक्षा के लिए समर्पित होना पड़ेगा, नहीं तो आगे कुछ गुड होने वाला नहीं है, है?